हिताय योग TV. Behold the spiritual world. अगर थोड़ा सा आप अपने छात्र जीवन के बारे में भी, स्टूडेंट लाइफ को अगर थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करेंगे अपने कुछ अनुभव, तो वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी भी होंगे और ये इनकी जो जिज्ञासा है आपके प्रति वो भी थोड़ी सी पूर्ण होगी। तो इसी के साथ अभी ये आगे का कार्यक्रम स्वामी जी के हाथ में देने के पहले मैं विजयम नायर जी से अनुरोध करूंगा, जो हमारे स्कूल की टीचर है, यहाँ पर आइए विजयम नायर जी। इसके पहले मेरे मित्र टीके द्विवेदी अकेला जी यहाँ पर हैं, जो मुंबई के एक अच्छे अखबार मिड डे के रिपोर्टर हैं। मैं चाहूंगा कि वे स्वामी जी का पुष्प माला से स्वागत करें। बच्चों की तरफ से, और जो फूल आपके पास है आप लोग डालना चाहें तो यहाँ वहां से डाल सकते हैं बच्चे। जो ये लाइन में लड़कियां बैठी वो फूल यहाँ डाल दीजिए। जिनके पास गुलाब के फूल हैं वो बाद में मैं सबको बुलाऊंगा, आप लोग लाके वो फूल डाल दीजिए। एक एक करके आ जाओ। ऐसे डालो उसको, ऐसे डालो, हाथ से डालो, पूरा डालो, भेजो महाराज के पास तक। सब चलो आओ, 1 by 1 आ जाओ। ये आप लोग लकी हो। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां इस तरह स्वामी जी हम लोगों को नहीं मिल पाए थे। आप लोग लकी हो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में इस तरह से महान विभूतियों के दर्शन हो रहे हैं और उन्हें सुनने का अवसर मिल रहा है। पाटिल टीचर और सब मनीषा टीचर, पाटिल टीचर और जो विशाल सर, आप लोग भी आना चाहें आके पुष्प डाल सकते हैं, आ जाइए। जो टीचर्स आना चाहते हैं आ जाइए। इस छोटे से स्वागत कार्यक्रम के बाद मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को मार्गदर्शित करें स्वामी जी। कौमारेत आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह सुदुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। तो आप सबकी छोटी अवस्था है बाल्य अवस्था, और ये मनुष्य जीवन में सबसे महत्व की अवस्था है, क्योंकि हम छोटी अवस्था में जो संस्कार प्राप्त करते हैं वो पूरे जीवन भर हमारे साथ में रह जाते हैं। जैसे कि मिट्टी नरम होती है तो उसके ऊपर आप
छाप लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर जब कड़क हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ निशान नहीं रह पाते। तो जैसा कि रमाकांत जी ने कहा कि आप सब बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ विद्या के साथ साथ, आर्थिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक संस्कारों में भी जोर डाला जाता है। ये अवसर आपको मिला है, तो इसलिए हमें बचपन से ही बैलेंस्ड जीवन जीने का संस्कार मिलता है कि हम अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे जीवन जिए, मनुष्य जीवन में अग्रसर हों और उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में भी थोड़ा ज्ञान हमें रहे, ताकि हम सही रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद जब अपने स्कूल में जाता था तब उसके टीचर तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमरक। और जब भी समय मिलता था क्लास के बीच में, क्लास के शुरू में, अंत में, प्रहलाद अपने मित्रों को आत्मा के बारे में भी सिखाता था। तो इसीलिए दोनों वस्तु जरूरी हैं। और रमाकांत जी ने कहा कि राजीव गांधी स्कूल में कोई 100% पासिंग रेट है, यहाँ कोई फेल नहीं होता है। ये सब शिक्षकों के प्रयास का फल है कि यहाँ बच्चों को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और आप सबको इतने अच्छे टीचर मिले हैं, इतने अच्छे हेडमास्टर मिले हैं। तो इससे आप जीवन भर इसको याद रखेंगे कि मुझे कुछ मिला है ये स्कूल में से। तो इस प्रकार से इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि आप सबको विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले तो ये कर्तव्य है कि टीचरों का मानना चाहिए। जो वर्तमान पथ प्रदर्शक गुरु, 3 प्रकार के गुरु होते हैं जो हमें स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, वो पथ प्रदर्शक गुरु हैं। उसके बाद आते हैं शिक्षा गुरु, उसके बाद आता है दीक्षा गुरु। तो तीनों गुरुओं को हम सम्मान देते हैं। भले टीचर की कोई बात हमें पसंद नहीं आ रही है तो भी हमें टीचर के सामने नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए जितना जीवन में उतार सकें, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जैसे भगवान कृष्ण हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा भलाई सोचते हैं, सब जीवों के भगवान हैं, वैसे टीचर लोग, माता पिता और गुरु, ये तीनों हमारे शुभ चिंतक हैं। हमें ऐसे विद्या दे रहे हैं जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। तो इसलिए हमको टीचरों का सम्मान देना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान देना चाहिए और प्रामाणिकता से अध्ययन करना चाहिए। बहुत सिंसियर रूप से मेरे खुद के अध्ययन क्षेत्र से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं रोज़, उसको घर में जाके याद करना चाहिए। तो आपको परीक्षा के टाइम में आपका मन चिंताग्रस्त नहीं होगा, शांत हो जाएगा। रोज की रोज पढ़ाई कौन करता है? हाथ सब करते हैं, इसलिए तो स्कूल 100% रोज का, जैसे रोज हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, शरीर के लिए देते हैं, वैसे ही मन के लिए रोज का रोज अध्ययन करना चाहिए, रोज का रोज होमवर्क पूरा करना चाहिए। तो हम परीक्षा में पार उतर सकते हैं। हर दिन हम परीक्षा के लिए तैयार रह सकते हैं, हम रोज का रोज अध्ययन करेंगे तो
से हम रोज का रोज भगवान का नाम लेते हैं तो हम हर दिन तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से मैं जब आईआईटी में था तब एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है सेंट्रल लाइब्रेरी पवई में, उसमें हजारों ग्रंथ हैं। तो मैं अध्ययन करने जाता था। एक दिन मुझे नित्यानंद और गौरांग इनके लीला चरित्र के 17 ग्रंथ हैं, उनका नाम है चैतन्य चरितामृत, पूरे गोल्डन सोने के रंग का वो ग्रंथ है। तो मुझे कॉलेज में वो ग्रंथ दिखाई दिए, मैंने उनको उठाया, मैं बोला अरे सोने के ग्रंथ कहाँ से आ गए कॉलेज में सोने के अवतार, तो उनके ग्रंथ भी सोने के हैं। कलयुग में राधा के भाव में कृष्ण का अवतार होता है, इसलिए सोने सुवर्ण वर्ण है। तो जैसे ही मैंने उठाया, मैंने संस्कृत सीखा, बंगाली सीखा और उसको 5 बार पढ़ा मैंने। उसके 11,555 श्लोक हैं। तो उससे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया, सब प्रश्नों का उत्तर मिला। तो मैंने सोचा कि अभी मैं कृष्ण का भक्त हो रहा हूँ। हॉस्टल 6 में था मैं, हॉस्टल 9, हॉस्टल 1 आदि सब हॉस्टलों में गीता के प्रवचन मैंने शुरू किए, क्योंकि वहाँ आईआईटी में जब से विद्यार्थी आते हैं तब तक वो अच्छे होते हैं, लेकिन जब हॉस्टल में आते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, सब संस्कार चले जाते हैं। तो इसीलिए अभी आपको जो संस्कार मिल रहे हैं बहुत महत्व के हैं, ताकि आप बड़े होंगे तो आप सही रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। मैंने खुद देखा आईआईटी में भारत के सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी लोग आते हैं, लेकिन एक बार अंदर आने के बाद उस हॉस्टल के वातावरण में रोज की रोज पढ़ाई छोड़ देते हैं, खेल देखते हैं, टीवी देखते हैं आदि में इतने मग्न हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनके जीवन को कुछ ज्ञान देने के लिए ये गीता के सेमिनार चालू किया। आईआईटी में काफ़ी सक्सेस हुआ और ये देखा गया कि जो लोग अच्छे संस्कार हैं, जो लोग भगवत गीता को सुनते हैं, उन लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बाकी के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करते। तो इससे पढ़ाई अच्छी हो जाती है। जैसे मैं जब आईआईटी में था और ये ज्ञान दे रहा था और खुद भी मैं पढ़ाई कर रहा था विद्यार्थी के रूप में, तो मैं अपने ही डिपार्टमेंट में फर्स्ट नंबर आ रहा था। मेरा कोर्स था एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 इयर्स, 12th के बाद डायरेक्टली 5 इयर्स का कोर्स होता है आईआईटी में, जिसमें सब इंजीनियरिंग कंबाइंड होती हैं। तो उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था कि फर्स्ट नंबर आता था, ताकि ये अपने उदाहरण से हम नहीं दिखाएंगे तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। हमें अपना उदाहरण से दिखाना चाहिए। फिर सब लोग मुझे आके पूछते थे, अरे आपकी विद्या का क्या सीक्रेट है? तो मैं उनको गीता के बारे में बताता। खाली गीता के बारे में बताने से, खाली जीवन में उतारने से हमको उदाहरण स्थापित करना चाहिए। आचरण ये बहुत जरूरी है। मतलब आप सब छोटे छोटे से हैं, आप सबको भी आचरण अच्छा करना चाहिए। तो आचरण है वो प्रैक्टिकल है, और आप जो स्कूल में सीख रहे हैं वो थियरी है, उसको थियरी कहते हैं। ज्ञान है, और विज्ञान क्या है? विज्ञान है जो आप जीवन में उतारते हैं। टीचरों से कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, ये विज्ञान है। अगर आपको सबसे अच्छा ज्ञान मिलेगा लेकिन आप विज्ञान ठीक से नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे, अरे स्कूल में क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इसलिए आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले तो एक दूसरे से अच्छी बातें करनी चाहिए।
एक दूसरे को से गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा नम्र रहना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन का एक रस अलग है। जब भगवान खुद कलयुग में आए हैं तो वो भी विद्यार्थी बने हैं। उनका नाम था निमाई पंडित। कृष्ण की लीला में द्वापर युग में कृष्ण तो वैश्य परिवार में थे, इसलिए वो स्कूल में ज़्यादा पढ़े नहीं, गाय को चराते थे। बचपन से गायों को और बछड़ों को चराते थे। लेकिन भगवान कलयुग में जब आए तो निमाई पंडित बन के इतने बड़े विद्यार्थी बने। व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, काव्य कि वो बिल्कुल सीख लेते थे। भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में 64 दिन में 64 विद्याओं को अर्जित किया। जैसे आप दिन में पढ़ते हैं स्कूल में और रात को आप प्रैक्टिस करते हैं, घर में जाके अध्ययन करते हैं, उसको दोहराते हैं, वैसे ही भगवान ने भी उज्जैन में किया। सांदीपनि मुनि से उन्होंने सुबह के दिन में विद्या सीख लिया और शाम को उसका अभ्यास किया। तो 64 दिन में 64 विद्याओं में संपूर्ण हो गए कृष्ण। लेकिन हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं है, इसलिए हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जाना पड़ता है, ताकि हम धीरे धीरे इसको ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो इसलिए ये बड़े ही भाग्य की बात है कि यहाँ जो भी आप सब बैठे हैं वो कोई बाई चांस नहीं बैठे हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहि योगो भ्रष्ट विजायते। पिछले जन्मों में कुछ आपने ऐसा अच्छा कार्य किया है कि इस जन्म में आपको ऐसे स्कूल में विद्या मतलब पढ़ने का अवसर मिला जहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं और ऐसे हेडमास्टर, ऐसे शिक्षक मिलते हैं आपको जो आपके आत्मा का भी ध्यान रखते हैं और आपके विद्या का भी ध्यान रखते हैं। तो मेरी सब विनंती है सब बच्चों से कि सीरियसली लीजिए। अभी खेल कूद का टाइम है। चाणक्य पंडित कहते थे पहले 1 से 5 साल की आयु में बच्चे को सब कुछ करने देना चाहिए। 5 से 15 साल की आयु में बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और 15 साल की आयु में वो बच्चों के साथ मित्र हो जाना चाहिए। तो अगर आपके शिक्षक लोग आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हैं, हेडमास्टर लोग, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। एक बार एक लड़का था, वो क्लास में बहुत चोरी करता था, पेंसिल चोरी कर लेता था, ये कुछ चोरी कर लेता था। तो बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा चोर बना, डाकू बना। उसकी माँ ने उसको सुधारा नहीं, शिक्षकों ने उसको सुधारा नहीं। तो बाद में जब उसको फांसी के लिए लेके गए, उसने बहुत बड़ा गुनाहजनक कार्य किया। तो उस समय उसको पूछा गया तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो बोला मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो जब उसकी माँ सामने आई तो उसने बोला हे माँ, तुमने क्या किया? मुझे सुधारा नहीं। जब बचपन में मैं ऐसे कार्य करता था उस समय में तुम मुझे डांटती थी, तो मैं ऐसा चोर नहीं बनता था। तो इसलिए जो हमें डांट देते हैं, जो हमें सुधारते हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए है। पढ़ाई हमें कराते हैं, वो भी हमारी भलाई के लिए है। तो इसलिए पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। आपको इतना बड़ा मैदान मिला है खेल कूद के लिए, और योगा भी आपको सिखाया जाता है। योगा, प्राणायाम सब करते हैं। प्राणायाम तो बहुत अच्छा है, उससे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। ईड़ा और पिंगला, हमारे नाक में 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा और पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना। तो एक साइड से हम सोचते हैं ब्रेन में, और दूसरी साइड से हमको भाव मतलब
स्नेह आता है दूसरों के प्रति। एक फिलोसॉफिकल साइड है, एक सेंटिमेंटल साइड है हमारे ब्रेन में। तो प्राणायाम से दोनों खुल जाता है। प्राणायाम करने से हमें याद बहुत रहता है और हम अपना होमवर्क जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और इसका जल्दी फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा है जिस आपको इस प्रकार का ज्ञान अभी से मिल रहा है। तो इसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। आप बड़े हो जाएंगे, स्कूल से आगे बढ़ेंगे तो भी जो आपने सीखा है उसको जारी रखिए, तो हमेशा आपके जीवन में फ़ायदा होगा। उसी प्रकार प्रहलाद भी अपने बालकों को यही सिखाता था कि सुदुर्लभम मानुषम जन्म। जैसे रमाकांत जी ने कहा, हम तो बड़े हो गए, मुझे तो ये ज्ञान IIT में मिला जब ऑलरेडी मैं 19-20 साल का था। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं छोटे बालक बचपन से ही अगर दोनों करता था आध्यात्मिक ज्ञान तो और कितना अच्छा होता। तो इसलिए हमारा जीवन तो काफ़ी बीत गया है, लेकिन आप सबका तो जीवन काफ़ी अभी शुरू हो रहा है, काफ़ी बाकी है। तो इसलिए सुदुर्लभम मानुषम जन्म, अभी हमें चांस है आप सबके पास कि इस जन्म में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छी विद्या अर्जन कीजिए, अच्छा सुविधाएं प्राप्त कीजिए और उसके साथ साथ आत्मा को भी जानिए, परमात्मा को भी जाने और ये गीता को ज्ञान भी जीवन में उतारें। तो इस प्रकार से मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं आप सबको संबोधन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, मतलब अगर छोटी उम्र से अगर बच्चों को अगर ये संस्कार दिए जाते हैं तो आगे चल के पूरा भारत बड़ा ही समृद्धिवान बन सकता है। केवल भौतिक समृद्धि नहीं, आध्यात्मिक समृद्धि भी, क्योंकि भारत जो देश है वो लंगड़ा है। लंगड़ा कहते हैं, लंगड़ा मतलब कि आध्यात्मिक दृष्टि है लेकिन हमारे पास पैसा कम है, विदेशों से दूसरे देशों से समृद्धि कम है। और दूसरे देश अंधे हैं, उनके पास आध्यात्मिक विद्या नहीं है लेकिन धन संपत्ति ज़्यादा है। तो पूरी पृथ्वी को अच्छी तरह से चलाने के लिए जब लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को दिखाता है ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो दोनों साथ में चल सकते हैं ठीक से। उसी प्रकार भारत में जन्म लेके अगर हमने हमारे स्कूल के विषयों के साथ साथ गीता को समझा तो हम पूरे विश्व को दृष्टि दे सकते हैं, हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। पूरा विश्व में ये विषय नहीं है जो भारतवर्ष में भगवान ने अवतार लिया है, तो हमारा जवाबदारी भी बढ़ गया है। हमें भी इसको समझना है और दूसरों को बांटना है। भगवान ने सोचा कि भारत के लोग इसको अपनाएंगे और दूसरों को बांटेंगे, लेकिन तो भी आजकल के स्कूल में ये विद्या नहीं सिखाई जाती है। हम सब केवल विदेशों के पीछे भाग रहे हैं, संस्कृति हमारी भूल जाते हैं। लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। इस स्कूल में ये सब आपको अवसर दिया जाता है। स्वयं रमाकांत जी और सब टीचर पूरा अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेते हैं आप लोगों के जीवन में। केवल खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी ये सिखा के उनका काम अंत नहीं है। कैसे आपको अच्छा इंसान बनना है वो भी बताया जाता है। जैसे आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। तो इसका पूरा फ़ायदा आप सब उठाइए और अपने शिक्षकों को सम्मान दीजिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं।
प्रश्न उत्तर का कुछ रखेंगे? हाँ हाँ। कल हमने भागवत कथा में ध्रुव की लीला देखी थी। ध्रुव, बालक ध्रुव 5 वर्ष का था और उसने जीवन में यश इसीलिए प्राप्त किया कि उसका दृढ़ निश्चय था। ध्रुव, ध्रुव शब्द का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। जो ध्रुव तारा होता है वो कभी हिलता नहीं है, एकदम दृढ़ रहता है। तो छोटे ही आयु से अगर हम दृढ़ निश्चय रहेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है और मुझे आत्मा और भगवान को जानना है, ये सब इच्छा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो हमें यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा जीवन में। और स्पेशली बचपन से, छोटी आयु से जब आप पढ़ाई करते हैं तब बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। आप ज़्यादा टीवी देखेंगे, ज़्यादा अपने मन को इधर उधर भटकने देंगे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए सब कुछ समभाव से करना चाहिए। गीता में कहा है कि युक्त आहार युक्त विहारस्य युक्त कर्म सचेष्टसु। भोजन करते हैं वो भी युक्त मात्रा में कीजिए, टीवी देखते हैं वो भी युक्त मात्रा में दीजिए, सो जाते हैं वो भी युक्त मात्रा में कीजिए, सब कुछ युक्त मात्रा में कीजिए, जितना जरूरी है उतना ही कीजिए। मन को ज़्यादा भटकने मत दीजिए। अमेरिका में तो आप अभी नया रिसर्च आया, उसमें पता चला कि छोटे बच्चे लोग टीवी में हर महीने में 2-3 हजार कत्ल को देखते हैं, आतंकवाद को देखते हैं, पाप को देखते हैं। तो कैसे संस्कार होंगे उनके मन के ऊपर? आजकल मतलब सब यही हो गया है। तो ऐसे टीवी में ऐसे वस्तु देखिए जिससे आपके संस्कार बढ़ेंगे। अच्छी रामायण, महाभारत और समाचार और ऐसी धार्मिक या ऐसी जिससे नेशनल ज्योग्राफिक आदि जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसी वस्तु देखिए। और जिस वस्तुओं से हमको ज़्यादा उत्तेजित किया जाता है, ज़्यादा खराब संस्कार होते हैं और विशेष करके हमारा संग खराब होता है, उससे हमें बचना चाहिए। छोटी आयु में, स्कूल की आयु से चालू होता है। सबसे मुख्य है हमारा संग। जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे मित्र चुनिए जो मित्र आपको मदद करेंगे पढ़ाई में। ऐसे मित्र चुनिए जो आपको अच्छी बातें बताएंगे। ऐसे मित्र चुनिए जो आपको संस्कार देंगे। ऐसे मित्र मत बनाइए जो आपको खराब कार्य में ले जाएंगे, आपके माता पिता से दूर ले जाएंगे। ऐसे मित्र मत चुनिए। नहीं तो माता पिता और शिक्षक लोग कितना भी आपके परिश्रम करेंगे, आपको विद्या सिखाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, लेकिन आपको अगर संग अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आपका संग खराब है, मित्र खराब है, तो सब पानी में मिल जाएगा। इसलिए मित्रता अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छी बातें बतानी चाहिए और स्कूल में जो सीखा है उसकी चर्चा करनी चाहिए। माता पिता को कैसे सेवा करना है उनकी चर्चा करनी चाहिए, आत्मा की चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अच्छा संग में रहेंगे तो आप अच्छा इंसान बनेंगे। और ये संग, इस आयु का संग बहुत ही महत्व का है। जो स्टूडेंट्स अगर मन में आपके कोई क्वेश्चन आते हैं 10th के, 9th के, 8th के, कोई भगवान को लेकर मन में ऐसे कुछ विचार है कि कुछ पूछना है भगवान के बारे में या अपने बारे में, ऐसी कोई बात पूछनी है तो यहाँ आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो 10th के, 9th के, 8th के, 7th के, किसी भी क्लास के बच्चे मन में कोई क्वेश्चन ऐसा है तो पूछ सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है?
10th में कुछ मन में सवाल नहीं उठते? बार बार मैं बोलता हूँ कि सवाल मन में उठने चाहिए, बार बार हर दिन आप लोगों को बताता हूँ मैं जब भी कुछ बोलता हूँ कि मन में बहुत सारे सवाल आने चाहिए। आते भी हैं लेकिन तुम डर के मारे किसी से पूछते नहीं हो, उस पर सोचते नहीं हो। सबके मन में सवाल आते हैं, नहीं आते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके मन में सवाल आते हैं, आप डरते हैं, पूछते नहीं किसी से, कहीं पढ़ते भी नहीं है, आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, कोई सवाल नहीं है मन में। अरे ये तो सवाल होगा कि कैसे पढ़े कि अच्छे नंबर मिले, ये भी नहीं है। वीरेंद्र प्रजापति यहाँ आओ। किसी के भी मन में कुछ भी पूछ सकते हैं आप, किसी भी चीज के बारे में। So what is the significance behind your inspiration, behind your success? अंग्रेजी में प्रश्न पूछा है लेकिन हिंदी में उत्तर देता हूँ सब कुछ। तो सक्सेस या जीवन में यश प्राप्त करने के लिए दो वस्तु हैं, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। दोनों चीज़ जरूरी हैं। आप खाली प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी तो सक्सेस नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा होगी लेकिन हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है कि गॉड टेक्स 100 स्टेप्स इफ़ यू टेक 1 स्टेप। तो हमें तो प्रयत्न अपना पूरा करना है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्त्व स्वकर्मणि, कि हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और बाद में जो रिजल्ट है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है, तो हमको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है तो निश्चित रूप में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो देने वाले तो भगवान हैं। वो एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामिनर लोग होते हैं, जो हमारे पेपर को चेकिंग करते हैं, उनको भी बुद्धि तो भगवान ही देते हैं। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो इसलिए ये सक्सेस है। और हमारे प्रयत्न के बारे में ये है कि सुबह के समय में पढ़ाई अच्छी होती है, जल्दी प्रातः काल में हमें याद जल्दी रहता है। रात्रि काल में जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सनराइज़ के 1 घंटा 36 मिनट पहले चालू होता है और 1 घंटा 36 मिनट से लेके 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 48 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद से सनराइज़ के पहले और सनराइज़ के दरमियान, सनराइज़ के बाद 1 घंटा और 48 मिनट जो भी आप पढ़ेंगे उससे आप वो रात को 4 घंटा पढ़ने के बराबर है। और उस टाइम में जो भी अध्ययन है आप कर सकते हैं। 10th वाले मैं सुबह क्यों बुलाता हूँ समझ में आया ना? सारे स्कूल 7:30 बजे शुरू होते हैं लेकिन मैं 10th वालों को 6 बजे बुलाता हूँ। आप समझ में आ गया ना? मेरे कहने से शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आज स्वामी जी ने बता दिया कि 1 आवर 36 मिनट पहले और बाद में 48 मिनट, और लगभग उसी टाइम में थोड़ा सा कम हो जाता है, उसी टाइम में आप लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन फिर भी 4-5 बच्चे डेली टाइम से नहीं आते। क्यों बुलाता हूँ आप समझ गए। और किसी गर्ल्स को किसी को पूछना है, संकोच मत करो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। Sir, how did you came up to this post? उसके लिए भी 2 वस्तु है कि खुद की इच्छा और भगवान की योजना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। अगर आप पढ़ाई करने की इच्छा नहीं करेंगे तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उत्साह होना चाहिए। उत्साह ये विद्यार्थी के लिए सबसे महत्व की वस्तु है। उत्साहान निश्चयात धैर्यात।
तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह होना चाहिए। चलो आज टीचर ने बोला है कि 2 दिन के बाद होमवर्क सबमिट करना है, लेकिन मैं आज ही कर दूंगा, ये उत्साह होना चाहिए। 6 बजे बुलाया है, चलो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। उत्साह। जो टीचर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा। उत्साह से ही हमें सक्सेस मिलता है। और उत्साह के साथ साथ निश्चय होना चाहिए कि मैं अच्छे मार्क लाके ही रहूंगा, मैं दिखा के ही रहूंगा। निश्चय, दृढ़ निश्चय। जो निश्चय होता है उसके लिए पर्वतों को भी वो चढ़ सकता है। और उत्साह और निश्चय के साथ तीसरा गुण विद्यार्थी में ये रहना चाहिए, धैर्य। धैर्य होना चाहिए कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं रोज की रोज पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छा सीख रहा हूं, शिक्षक से सीख रहा हूं, मैं धीरज रखनी चाहिए। सब फल मिलेगा धीरे धीरे। एग्जाम में हम अच्छे पास होंगे। धैर्य होना चाहिए। सब कुछ एक ही दिन में नहीं होता है। धीरे 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 हमारी बुद्धि विकसित होती है। धीरे 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 हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी को धैर्य होना चाहिए और स्टडी होना चाहिए। और संग त्यागात, जैसे मैंने कहा, खराब संग का त्याग करना चाहिए। और तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, इसका मतलब है सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करके जो स्कूल में आता है उसकी बुद्धि उसमें ज़्यादा याद रहता है। जब हम रात को सो जाते हैं तब हम तमोगुण में रहते हैं। जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा शरीर के सब सेल, परमाणु सब धीमा तमोगुण में रहते हैं। तो हम ठंडे पानी से या थोड़े मिक्स पानी से स्नान करते हैं तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। फिर हम स्कूल में आते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है, हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो ये तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तो ये सब गुण पैदा करने से हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। और कोई प्रश्न है? और किसी स्टूडेंट को आ जाओ। दूसरा, आप लोग घर पे जाना तो अपने पेरेंट्स को, जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं उनको बोलना 6 बजे से 9 बजे के बीच में यहाँ कथा होती है, आकर सुन सकते हैं। सब काम की ही बातें होती हैं। ज़्यादा रात को बहुत लेट भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत लेट खाओगे तो सुबह नहीं उठ पाओगे, और बहुत लेट तक टीवी देखोगे तो भी सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए टीवी, मैंने जैसे कहा, थोड़ी मात्रा में देखना है, 1 घंटा। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि दिन में हमें केवल 20 मिनट सोना चाहिए। उसको नैप कहते हैं, नैप इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, नैप। नैप यानी 20 मिनट झपकी लगा दो। छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा सोना चाहते हैं दिन में, लेकिन झपकी लगाना चाहिए दिन में 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। उससे ज़्यादा हम सो जाएंगे तो रात को हम जल्दी नहीं सो पाएंगे, फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और उसके कारण फिर हमारा सुबह का समय, जो मूल्यवान समय है, वो चला जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ने एक कहानी दिया था जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उसमें था
कि एक व्यक्ति एक नए गांव में शिफ्ट हो रहा था, तो उस व्यक्ति का उस गांव का सरपंच को ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रहा था। तो एक व्यक्ति से पूछा कि सरपंच कहाँ है। वो सोचा यहीं पर है, और उससे एक और सवाल पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो बोला मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मैं हूँ, और मेरे बूढ़े मम्मी पापा को मैंने अपने साथ ही रखा है। उतने में एक दूसरा व्यक्ति भी आया, उससे यही सवाल पूछा। उसने बोला मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं हूँ, हम लोग अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। तो इसमें गलत और सही क्या है? एक वाले लोग कह रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि माता पिता उनके ऊपर बोझा है। बोले हमने जैसे जानवरों को पालते हैं वैसे, बोले मैंने माता पिता को रखा हुआ है। और दूसरे वाले ने कहा कि नहीं, माता पिता हमारे साथ में रहते। तो कौन सा अच्छा है? वो अच्छा है, बल्कि हम माता पिता के साथ में रहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ भी मन में है। तो जैसे इस बच्ची ने पूछा, साथ में रहना और रखा है, दोनों में फर्क क्या है? इस तरह से आप सबके मन में 5th वाले 6th वाले भी पूछ सकते हैं। कुछ मन में क्वेश्चंस नहीं रहते? सर मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी जब मुझको पढ़ने बोलती है, मैं पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना नहीं चाहिए, फिर लगता है पढ़ना चाहिए। ऐसा खोला क्यों होता है? कभी लगता है पढ़ना नहीं चाहिए, कभी लगता है पढ़ना चाहिए। वो पेंडुलम देखा है? तो पेंडुलम कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, ऐसे। तो हमारा मन भी ऐसा है, क्योंकि पढ़ाई करने से हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है, इसलिए मन कभी कभी हमारा शत्रु बन जाता है। मन बोलता नहीं पढ़ाई मत करो, और फिर कभी मन हमारा मित्र बन जाता है। इसीलिए जब मन हमें गलत करने के लिए बोलता है तब मन का नहीं मानना चाहिए। जब तुमको लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए तो मन को बोलो चलो, मैं नहीं मानूंगा। गीता में कहा है मन को हमारा मित्र बनाना चाहिए। हमारा कहना मन मानना चाहिए, मन का कहना हम नहीं मानते। तो जब मन कहेगा कि पढ़ाई मत करो तो जानबूझ के पढ़ाई करनी चाहिए। दृढ़ता होनी चाहिए मन को ना बोलने के लिए। जब कोई भी गलत विचार आता है तो ना बोल देना चाहिए, नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई बंद करूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं माता पिता का नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों मन का सुनूंगा। तो इसलिए मन जो हमें कहता है सब कुछ अच्छा नहीं होता है, जो अच्छा है उसको लेना है और अच्छी बात मन को सिखानी है। इसलिए तो हमारे टीचर हैं, माता पिता हैं, हमको अच्छी बात सिखाते हैं, उससे हमारा मन स्ट्रांग होता है। ठीक है, और कोई आना चाहेगा? आकाश मिश्रा कुछ है पूछना? किसी के मन में कोई भी सवाल, जैसे देखो इस बच्चे ने कितनी ईमानदारी से कहा, कितनी ईमानदारी से कहा। तुम लोग सोचोगे अरे ऐसा बोल देंगे पढ़ने में मन नहीं लगता तो सर क्या बोलेंगे, लेकिन उसने सच बोला। ऐसे सच बोलने की भी हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। मन में अगर इस तरह की हिम्मत है सच बोलने की तो जो समस्याएं आएंगी उसके रास्ते भी निकल जाते हैं। लेकिन जब बोलोगे ही नहीं आप तो कैसे निकलेंगे? है कोई क्वेश्चन? सर आप IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपने ये लाइन क्यों चुना? अच्छा प्रश्न। तो देखो संसार में डॉक्टर, इंजीनियर, कॉबलर, दुकानदार, बिजनेसमैन, नौकरीदार सबकी ज़रूरत है, नहीं तो ये संसार चल नहीं सकता है। सब लोग अपने अपने हिस्से से सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, समाज की। तो जब सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने को संसार में दे सकें। क्योंकि सब लोग अपने अपने व्यवसायों में इतने मग्न हैं कि ऐसा भी कोई होना चाहिए जो उनको कोई
ऊंचा ज्ञान दे सके, ताकि वो केवल उसके अंदर बंद नहीं रहें, कुछ और सोचें, आत्मा के बारे में सोचें, उनका खुद का कल्याण क्या हो ये सोचें। और केवल सब कुछ हमें मिलेगा इस संसार में, लेकिन अगर सुख और शांति नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सुख शांति देने वाला एक दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति था, उसको पूछा तुमको क्या चाहिए, तो उसने क्या बोला पता है? उसको पूछा गया व्हाट डू यू वांट, और क्या चाहिए तुमको? तो उसने बोला आई वांट मोर, आई वांट मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो अगर इतना सब संसार में दौलत इकट्ठा करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसको दुनिया की दौलत मिलेगी तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है संसार में, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे ताकि सब जीव अपने अपने कार्य में ठीक से कर पाएंगे। वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बने, विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बने, इंजीनियर अच्छा इंजीनियर बने, ये ज्ञान देने के लिए भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने IIT करने के बाद में सोचा कि मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ इस ज्ञान से, तो मैं मेरा जीवन इसमें बलिदान दूंगा ताकि दूसरों का लाभ हो सके। मेरे छोटा परिवार, मेरे माता पिता और वो भी दादर माटुंगा में रहते हैं, तो उनकी आज्ञा से मैंने ये आध्यात्मिक संन्यास लिया ताकि मैं दूसरे जीवों को भी मदद कर सकूं आत्मा के स्तर में, और उनके शंकाओं का समाधान करके उनके जीवन की क्वालिटी को सुधार सकूं दूसरे की। जैसे मेरे जीवन का सुधरा है वैसे उनका भी अब कर सकूं, इसलिए मैंने आकाश ने सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि स्वामी जी को जो लोग भी जानते हैं, खास करके गृहस्थ लोग जो घरों में रहते हैं परिवारों के साथ, उन सबके मन में आता है कि IIT किया, इतना सारी पढ़ाई किया, तो इस फील्ड में क्यों आए? तो ये जो आकाश ने सवाल पूछा सच में बहुत अच्छा सवाल था और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिला। सर, आप यहाँ इस जगह पे हैं, आपके मम्मी पापा आपको क्या बनाना चाहते थे? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। मेरे माता पिता भी बहुत ही आध्यात्मिक थे। साथ से मुझे स्कूल कॉलेज में भेजने के साथ साथ मुझे संस्कार बहुत अच्छे देते थे। तो कभी कभी तो घर में भजन कीर्तन चलता था तो मैं खुद ही समाधि में, मतलब छोटे बचपन से ही मुझे इसके प्रति बहुत आकर्षण था, क्योंकि ये आध्यात्मिक वस्तु है वो एक जन्म से नहीं होती है, ये कंटिन्यू होता है। योगो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते, गीता में कहा है कि जैसे आज आपने ऐसा कार्यक्रम सुना है क्योंकि आपने पिछले जन्मों में थोड़ा सा किया हुआ है, इसके लिए आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो उस प्रकार से मेरे माता पिता तो मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, और बाद में जब मैंने IIT के गोल्ड मेडल लेने के बाद उनसे रिक्वेस्ट किया मैं समाज की ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। ये भी एक प्रकार की सेवा है। बल्कि IIT में से उनको जान के आश्चर्य होगा कि IIT में से जो भी पास होते हैं 95% विद्यार्थी भारत को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो विदेशों में जाके खुद अपना पैसा कमाते हैं। मेरे बैच में जितने भी स्टूडेंट थे सब अमेरिका में हैं, वो भारत में रहते ही नहीं है। उससे अच्छा तो मैं हूं कि मैंने भारत में रह के भारत के लोगों के लिए कुछ भलाई का कार्य कर रहा हूं। आत्मा के स्तर में केमिस्ट्री भी कृष्ण से कनेक्टेड है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एटम के अंदर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कृष्ण रहते हैं। तो मैं जो अभी सिखा रहा हूँ वो भी केमिस्ट्री से कनेक्शन ही है। तो इसलिए इस प्रकार से मैं दूसरों की भलाई कर रहा हूँ। और
सर ऐसा क्यों? पैसा कमाने के चक्कर में अपने देश को भूल जाते हैं सब लोग। क्योंकि उन लोगों के स्कूल में आपके जैसा ये कार्यक्रम नहीं होते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनी इज़ हनी अंग्रेजी में कहावत है, सब कुछ तो धन है, पैसा है, तो पैसे के लिए वो सब खुद को बेच देते हैं, देश को बेच देते हैं, सब करते हैं क्योंकि उन संस्कार नहीं मिलते हैं उनको। इसलिए वही संस्कार देने के लिए तो मेरा प्रयोजन है कि जितने हो सके उतनी मात्रा में लोगों को ये ज्ञान मिले, ताकि ये संस्कार मिले, ताकि वो अपने नैतिकता को, अपने मोरालिटी को बेचे नहीं। अच्छे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपको नौकरी चाहिए तो वो लॉयल्टी देखते हैं। अब पूछ सकते हैं, गौर हरिदास प्लेसमेंट करते हैं सबको कि अगर आप एक कंपनी में 3 महीना रहेंगे फिर दूसरी नौकरी में चले जाएंगे, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे कोई कंपनी आपको लेगा नहीं क्योंकि आप एक जगह में रहते ही नहीं। तो इसलिए ये इंटेग्रिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए ना बोलने के लिए। वन बाई वन जो आना चाहते हैं आगे यहाँ खड़े हो जाएं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं यहाँ के साइड में खड़े हो जाएं। अब इतने मौका हो जाएगा, लाइन से खड़े हो जाओ, यहाँ क्यू में हो जाओ सभी। और लोग शांत रहिए। अभी बैठो चौबे, तुम बैठो बैठो। और तुम लोग तो स्कूल में आता हूँ तो मुझे याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं रहता है? उसके लिए आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात 3 प्रकृतियां होती हैं। तुम पतले हो इसलिए तुम वात प्रकृति के हो। तो वात प्रकृति में क्या होता है कि थोड़े समय तक याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, लंबे समय की बातें याद नहीं रहती, कफ और पित्त में ज़्यादा रहती है। तो इसलिए याद रखने के लिए तुम प्राणायाम करो, प्राणायाम सिखाते हैं, और बादाम खा सकते हो, और स्मृति शक्ति के लिए ब्राह्मी और शंख पुष्पी आता है, उसको थोड़ा पियोगे तो जल्दी याद रहेगा। टाइम पे सो जाओ, टाइम पे अगर तुम्हारा सोना उठना बराबर नहीं रहेगा तो याद शक्ति कम हो जाती है। और टीवी कम देखो, जितना टीवी कम देखोगे उतना याद शक्ति बढ़ेगी। सर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं हर हमेशा मेरा दिमाग बोर्ड पर रहे? नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, रोज की रोज, रोज के रोज पढ़ाई करोगे तो सब याद रहेगा। रिवीजन, एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है तो बार बार पढ़ना चाहिए। सर प्रलय कब आएगा? भागवत में 4 प्रकार के प्रलय हैं, आत्यंतिक, नैमित्तिक, पूर्ण नैमित्तिक, प्रागल्भ, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय हैं। एक प्रलय है वो एक मनवंतर, 2 मनवंतर के बीच में आता है। 71 चतुर्युग, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का एक चक्र में 43,20,000 साल होते हैं, और ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाते हैं, फिर प्रलय आता है, छोटा प्रलय। फिर बड़ा प्रलय आता है जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब बड़ा प्रलय आता है। और अंतिम प्रलय आता है ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं, आत्यंतिक प्रलय, जब पूरा ब्रह्मांड ही भगवान विष्णु के रोम रोम में वापस चला जाता है। वो 311 ट्रिलियन ईयर्स में एक बार आता है। महाराज प्रलय आएगा तो क्या आएगा? प्रलय आएगा तो क्या होगा? 36,000 साल तक बारिश होती है। और मेरा एक और प्रश्न है, पूरा पृथ्वी, कल आपने सती के बारे में बताया था, तो सती के पिताश्री महादेव से इतना गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि उनको द्वेष था। या दूसरा सक्सेस होता है तो वो नहीं देख सकते थे। जैसे आपके क्लास में दूसरा विद्यार्थी को पहला नंबर मिला, अच्छा नंबर मिला, तो आपको भी ताली बजानी चाहिए।
अगर आप उससे द्वेष करेंगे, अरे ये मेरे से आगे हो गया, चलो मैं इसको दबाता हूं, तो ये अच्छा नहीं है। द्वेष नहीं, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको खुशी होनी चाहिए, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इंसान जब तक बच्चा रहता है माँ बाप के लिए रोता है, जैसे वो बड़ा हो जाता है दो दोस्त आकर माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो संग द्वारम योषितम संगी संगम, जब हम खराब संग करते हैं दोस्तों का, मित्रों का, जो खराब व्यसनों में मत्त हैं, तो हमारा नरक का दरवाजा खुल जाता है। मतलब वो हमारे नरक के टिकट दे देते हमको, पासपोर्ट वीज़ा। तो इसलिए हमें अच्छा संग, सबसे कोई भी संग करो उसके पहले टीचर को पूछो, माता पिता को पूछो, ये मेरा मित्र अच्छा है कि नहीं, मैं इसका संग करूं कि नहीं। हमारे माता पिता हमें कितना परिश्रम करके बड़ा करते हैं छोटे से, और हम 2-3 दोस्तों के लिए हम माता पिता को छोड़ देते हैं, शिक्षकों को छोड़ देते हैं, मार्गदर्शन नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती है, हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। सर, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बोर क्यों लगता है? रुचि। जब पढ़ने बैठते हो तो बोरिंग इसीलिए लगता है कि तुम ये जानते नहीं हो कि पढ़ाई मेरे भलाई के लिए। अगर तुम समझोगे कि ये पढ़ाई केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, मेरे भविष्य के लिए है, मेरे माता पिता को अच्छा मैं सेवा कर सकता हूँ, मेरा उज्जवल भविष्य होना है। हाँ? कभी बीमारी होती है तो डॉक्टर दवाई देते हैं, तो दवाई कड़वी होती है कि नहीं? लेकिन पीते हो कि नहीं? कड़वी दवाई कौन पीता है? सब पीते हैं। तो क्यों पीते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी भलाई के लिए मैं दवाई पीऊंगा तो मुझे भलाई होगी। उसी प्रकार पढ़ाई में बोर हो या कुछ भी हो, लेकिन जानना है कि ये मेरी भलाई के लिए है, ये अच्छा है मेरे लिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो भले बोर हो, लेकिन पढ़ाई में मन लगाएंगे तो धीरे धीरे वो चला जाएगा बोर। कुछ और बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ अपने लाइफ के लिए? उसके लिए आप अपने माता पिता को लाके मिलाइए हेडमास्टर जी से, शिक्षकों से, और डिस्कस करेंगे आपको क्या करना है, बताइए अपने शिक्षकों को। फिर वो माता पिता से बात करेंगे जिनको इसके बारे में आगे ज्ञान है कि आगे की कौन सी फील्ड अच्छी है, आजकल क्या चल रहा है, कौन सी फील्ड में आपको ज़्यादा यश मिल सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। वैसे किसी ज्ञानी व्यक्ति से आप माता पिता को मिलाइए, और तो माता पिता उनका समझेंगे। कभी कभी माता पिता क्या है, बच्चों का जल्दी मानते नहीं हैं, बोलते अरे मैंने बच्चे को छोटे से बड़ा किया, अभी मुझे ही सिखा रहा है। तो कभी कभी माता पिता बच्चों का मानते नहीं है, उसके लिए माता पिता को ऐसे लोगों के पास ले आइए जो जानते हैं फील्ड के बारे में, वो माता पिता को समझा सकते हैं। अगर आप सही हैं तो वो माता पिता को समझाएंगे। तो दूसरे लोग खड़े थे, आ जाओ अभी। और किसी को कुछ पूछना है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जब टीचर ने एक बार बताया था हमारे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, पर हमारी ब्रेन ही क्यों हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है? ब्रेन में सेरिब्रल फ्लूइड है, जिससे हमारी शरीर के सब नसों से कनेक्शन है। एक मिनट में ब्रेन में हजारों करोड़ों रिएक्शन चल रहे हैं। तो आयुर्वेद में कहा है कि 7 धातु हैं हमारे शरीर में, उसमें से सबसे जो रसमय धातु है, अंतिम धातु सेरिब्रल फ्लूइड कहते हैं, वो ब्रेन में रहता है। तो हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो पचाते हैं, वो सब मिलके हमारे शरीर के पुष्टि देता है। उसमें से सबसे जो सूक्ष्म धातु हैं ब्रेन में जाते हैं। तो इसलिए ब्रेन है वो पूरे शरीर को चलाता है। और ब्रेन को चलाने वाला कौन है?
भगवान तो अभी दूर की बात है। आत्मा, आत्मा है वो हार्ट में रहता है। एक बाल का 10,000वां टुकड़ा का साइज है आत्मा का। जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक ब्रेन भी चलता है, हाथ भी चलता है, लेकिन आत्मा जब चला जाता है तो वो शरीर नीचे गिर जाता है। इसलिए ब्रेन का स्वामी है आत्मा, आत्मा का स्वामी है परमात्मा। हम लोग तपस्या करते थे तो उनको भूख नहीं लगती थी। निद्राहार विहार का विजितो चात्यंत दीनो। तो पहले पुराने जमानों में, सतयुग में, त्रेता द्वापर में हवा ही इतनी शुद्ध थी कि वो हवा का सांस लेने से उनको शरीर में पोषण मिलता था। अभी तो हवा भी प्रदूषित हो गई है। सब्जी में, शाक में, अन्न में सब केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए गए हैं। उस टाइम में थोड़ा सा अल्प आहार करने से बहुत शरीर को पोषण मिलता था। और जो लोग प्राणायाम आदि करते हैं, कुंभक प्राणायाम करने से 6 महीने तक सांस भी नहीं लेते हैं। तो हिमालय में अभी भी योगी लोग हैं जो 2000-3000 साल जीते हैं, क्योंकि वो सांस को रोक के रखे हैं, 6 महीने में एक बार सांस लेते हैं। तो जितना हम सांस हमारे जीवन में, हमारा सांस नंबर फिक्स है कि 10 करोड़ सांस लेना है, 100 करोड़ सांस लेना है। तो सांस को ही स्लो कर देंगे तो हम बहुत लंबा जिएंगे। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मा को देखता है, वो ऑलरेडी उसको आत्मा से पोषण मिलता है। शरीर का पोषण कम मिलेगा तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं। मैं पढ़ता हूँ तो मेरे आता है। पढ़ने के समय में अगर अच्छी से याद रहना है तो पहले नींद, रात को नींद है वो साउंड स्लीप आना चाहिए। साउंड स्लीप, नींद अच्छी आती है तो ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए। युक्त मात्रा में सोएंगे तो पढ़ाई के समय में तुमको याद रह जाएगा। और अगर याद नहीं रहता है तो पढ़ाई के पहले 5-10 मिनट प्राणायाम करो। और ये 2 मंत्र हैं, नित्यानंद और गौरांग। नित्यानंद 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 नित्यानंद, गौरांग गौरांग गौरांग। ये 2 मंत्र को लेने से तुम्हारा याद शक्ति बढ़ जाएगा। पे बहुत गुस्सा करते हैं और कभी कभी मेरे साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो दोनों जरूरी है। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो तुम सुधरोगे कैसे? सब हंसी से बोलेंगे हाँ 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 तो तुम मानोगे नहीं। तो ऐसा कहा गया वेदों में, माता पिता को हाथ उठाना चाहिए लेकिन मारना नहीं चाहिए। तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि तुमको प्रेम है। हम रास्ते पे कोई आदमी चल रहा है उसके ऊपर गुस्सा करते हैं क्या? नहीं करते। वो तुमको अपना मानते हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर, सुधारने के। कलयुग का भगवान तो पैसा है। उससे संसार के सब सुख मिल सकते हैं पैसे से, इसलिए सब पैसे के पीछे। आगे दूसरे एक क्वेश्चन बस, अभी संख्या ज्यादा हो गई है। एक क्वेश्चन जवाब भी वापस नहीं, एक ही क्वेश्चन सबको पूछना। चलो दूसरे कौन है? सर ऐसा क्यों होता है? अगर मम्मी पापा बोलते हैं ऐसे नहीं करने का तब भी करते हैं। जो मम्मी पापा कहते हैं उससे उल्टा करते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन विद्रोह कर रहा है। मतलब कि हम ओबीडियंट नहीं है। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी बालक होना चाहिए। जो वो कहते हैं वो करना चाहिए। उनको ज्यादा अनुभव है, हमको कम अनुभव है जीवन में। हम तो छोटे हैं, उनको अनुभव ज्यादा है, उनका मानना चाहिए। नेक्स्ट। सर बचपन में हम लोग कुछ सोचते बड़े होके क्या बने, फिर बड़े होके सोचते कुछ और बनते। गुड।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश में दो वस्तु, डिजायर एंड डिजर्व, मतलब हम इच्छा करते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ अलग है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होता है। हम इच्छा कर सकते हैं लेकिन हमें वही मिलेगा जो पिछले कर्मों के अनुसार, हमें प्रयत्न पूरा करना चाहिए लेकिन जो मिलेगा वो तो भगवान के ऊपर। सर, 5 तुलसी के पत्ते खाने से क्या होते हैं? तुलसी का पत्र पहले तो आप पौधे से तोड़ के डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। आप तुलसी केवल भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है, इसलिए पहले भगवान को चढ़ा के फिर वो 5 पत्ते खा सकते हो। और वो 5 पत्ते खाओगे तो तुलसी के तो कई फायदे हैं। तुलसी से कोई बीमारियां नहीं होती हैं, तुलसी से याद शक्ति बढ़ती है, सर्दी जुकाम चले जाते हैं, कुछ फायदा है। पर मेरा डांस का आदत छूटता ही नहीं, मेरा हाथ फ्रैक्चर और पैर फ्रैक्चर, पर मेरा डांस का आदत छूटता नहीं। मेरे पापा मारते, बोलते डांस नहीं करने का, डांस से हाथ पैर टूटता है, इसके लिए मेरा डांस की आदत नहीं छूटी। करते हो अलग करता हूँ। डांस भी अलग होते हैं। एक डांस होता है जो डिस्को डांस, और एक होता है भगवान के सामने डांस करना। तो डांस कर सकते हो लेकिन अच्छे के लिए करो डांस, अच्छी चीज के लिए डांस कोई मना नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो वो डांस भी युक्त मात्रा में करो, ज्यादा भी मत करो, कम भी मत करो। ज्यादा कर रहे होंगे इसलिए माता पिता मना करते कि हड्डी पसली सब टूट जाती है। गला है, हाँ, जब पानी पीते हम लोग, जब रोकना चाहते हैं गले के बीच में क्यों नहीं रुकता हो? पानी को अगर रोकना चाहते हैं उसके लिए तो नेति करना पड़ेगा। नेति नेति होता है आयुर्वेद में, जो पानी से हम नाक से पीते हैं पानी, उसको आप रोक सकते हैं। नाक से पानी डालते हैं, वो तो यौगिक प्राणायाम में आता है। ये तो अगर आप पानी को बीच में रोक दोगे तो वो पानी है वो बोलने की नाड़ी में चला जाएगा, तो फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए हम बीच में रोकते नहीं है पानी को अंदर जाने। गॉड है कि नहीं है, पर है तो कहाँ है? आप कल्याण के मेन रोड पे जाओगे तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, वो हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, तो क्या अपने आप चलता है? वो कैसे चलता है? जलाया जाता है। कोई ऑफिस में बैठ के बटन दबा रहा है तब वो चल रहा है। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि इतने परफेक्टली चल रही है। पृथ्वी में ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, पूरा पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के आजू बाजू, और इतने सारे मीटियर जा रहे हैं लेकिन पृथ्वी के ऊपर कोई टकरा नहीं रहा है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी आकाश में तैर रही है। ये सब नियम के अपने आप बने हैं। एक बार आइजैक न्यूटन क्या बैठा था पेड़ के नीचे और एक सेब गिर गया करके उसके माथे के ऊपर, और जब सेब गिर गया तो न्यूटन ने बोला, अरे ऊपर से नीचे क्यों आता है सब चीज, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला है। लेकिन वो लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले से संसार में था, खाली उसने आविष्कार उसका डिस्कवर किया, उसको इन्वेंशन नहीं किया। तो वो लॉ किसने बनाया है वो न्यूटन ने नहीं पूछा। लॉ कोई नियम होता है, उसको बनाने वाला होता है ना, अपने आप तो नियम नहीं होता है पैदा। तो इसलिए विज्ञान में लॉ तक जाते हैं लेकिन लॉ मेकर नहीं बताते हैं, और वो जो लॉ मेकर है वो गॉड है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते। जगत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं गॉड हूं क्योंकि सब लॉज मैंने बनाए।
तो गॉड है वो तो बहुत सिंपल है जानना। सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, ये सब पूरी सृष्टि को देख के हमको विश्वास होना चाहिए कि गॉड है, इसको बनाने वाला कोई है। अपने आप तो नहीं चल सकता। और अगर गॉड है तो क्या कहाँ रहते हैं? नहीं, किसने देखा है? गॉड को कई साधु संतों ने देखा है, सदगुरुओं ने देखा है। उसको विज्ञान है, उनको देख सकते हैं और दूसरे को दिखा सकते हैं। जैसे कोई अमेरिका जाके आता है तो अमेरिका देख के आता है, वैसे कई साधु पुरुष गोलोक धाम से नीचे आते हैं, भगवान को देख के आते हैं, तो वो भी हमको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, आवाज मत करो जो लाइन में खड़े हैं। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक कहानी सुनी है जिसमें एक आदमी बहुत अमीर रहता है पर वो खुश नहीं रहता, जबकि एक आदमी बहुत गरीब रहता है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है। क्योंकि जो खुशी है वो मन की वस्तु है। हमारे पास दुनिया की सब दौलत होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा हमको संतोष नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छे आध्यात्मिक विचार नहीं है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। बल्कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो आराम से 2 रोटी 3 रोटी खाता है, लेकिन वो अमीर व्यक्ति जब खाने बैठता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। ये हमेशा टेंशन में रहता है। तो इसीलिए अमीर बनना मना ही नहीं है, अमीर बनो, लेकिन अच्छे संस्कार हो, अपनी धन संपत्ति के साथ में रहो, लेकिन उसका अच्छा प्रयोग करो और अपने परिवार के लोगों को अच्छे संस्कार दो। वही पैसे का उपयोग करके पवित्र स्थानों में जाओ, तीर्थ यात्राओं में जाओ, गीता का पाठ कराओ, भागवत कराओ, ये सब संस्कार दो परिवार को, जरूरी है। कहना चाहती है, जब टीचर बोलती है कल मैथ्स का टेस्ट है तो मेरा मन बोलता है कि ना पढ़ना नहीं चाहिए। कौन है इनके मैथ्स टीचर? ये तो मन ही हमारा प्रॉब्लम है। गीता में कहा है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमारा मन पहले कहेगा हमको, तो जो दूसरा जो कहेगा वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए जो मन कहेगा वो हमें नहीं मानना चाहिए। इसलिए तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। टीचर लोग क्या करते हैं, तुमको इंस्ट्रक्शन सिखाते हैं कि मन को हमेशा मानना नहीं है, जो अच्छा है वो करना है। मन कहेगा ये करो वो करो, तो पहले हमें सोचना है ये अच्छा है कि नहीं, इसको विवेक कहते हैं, फिर उसको करना है। मन में मारने को क्यों मन करता है? मन में मारने को मन करता है, अपने मन को मारने को मन करता है, गुस्से में। मन को मारने का मन करता है। ज्यादा हमें गलत विचार करता है तो मन को मारना चाहिए, लेकिन झाड़ू से मारना चाहिए। मन को सुबह पकड़ के उसको शांत कर देना चाहिए। मैं जो बोलूंगा वही करना तुम, मुझे पढ़ाई करनी है, शांत बैठो, ज्यादा वो मत करो। मन को कंट्रोल में जो करता है वही मन को जीत सकता है। सर, विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? विष्णु भगवान के उतने अवतार हैं जितने समुद्र में लहरें हैं, तो गिन नहीं सकते हैं। बैठो, इतने गिनते ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। हर एक युग में युग अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, अनंत प्रकार के अवतार। सर, आज मैं एक लेसन याद करता था, कल क्यों भूल जाता? क्योंकि कलयुग में स्मृति शक्ति मंद हो गई है। सतयुग में तो ये किताब थी, क्योंकि शिक्षक जब सिखाते थे तब विद्यार्थी नीचे बैठ के सुनता था, तो विद्यार्थी को पूरे जन्म भर याद रह जाता था। तो उसको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, टेक्स्ट बुक नहीं थी सत्ययुग में। तब विद्यार्थियों को श्रुतिधर कहा जाता था, हमेशा याद। लेकिन कलयुग में हमारी स्मृति कम हो गई है, इसलिए अगर याद नहीं रहता है तो दूसरी बार पढ़ो, बारंबार उसको रिपीट करो, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाए। सर, मेरी दुख मेरे माँ बाप को क्यों देते?
सर मेरे दुख मेरे माँ बाप को क्यों देते हैं? सर मेरे दुख मेरे माँ बाप को क्यों देते हैं? मतलब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे माँ बाप क्यों झगड़ा करते हैं? मैं कुछ करता हूँ तो माँ बाप झगड़ा क्यों करते हैं? माँ बाप तुमको तुम्हारे लिए केयर करते हैं, उनको तुम्हारा अच्छा हो वो चिंता है। तुम अच्छा बनो उसका वही चिंता है। वो जो तुमसे झगड़ा नहीं करते हैं वो तुमको सुधारने की कोशिश करते हैं। पहले वो कड़वा लगता है लेकिन बाद में बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि अच्छा किया था। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरी माँ ने दीक्षा लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी दीक्षा लेना है आपसे। अगर मैं दीक्षा ली और दीक्षा का माला नहीं पड़ी तो उसमें क्या होगा? स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए तो दीक्षा में कोई नियम नहीं है। दीक्षा लेने के बाद रोज 5 माला नित्यानंद का और गौरांग का करना पड़ता है, जिससे केवल 5 मिनट लगता है। 5 या 10 मिनट, उतना तो नहीं कर पाओगी रोज। कर पाऊंगी। अगर कभी मिस्टेक हो गया तो उसमें तो चलेगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन डबल कर लेना। गुरुजी, हमें पिकनिक जाने का रहेगा तभी भी माँ बाप हमें क्यों रोकते हैं? सभी के क्वेश्चन। और पिकनिक तो स्कूल से जाता है ना, तो स्कूल का तो नियम माँ बाप को फॉलो करना ही पड़ेगा। पैसा देना पड़ता है। अगर माँ बाप रोकते हैं तो माँ बाप को, टीचर को बोलना, तो टीचर माँ बाप से बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग मम्मी लोग को बोलते हैं हम लोग घूमने जाए, कभी भी हम लोग मम्मी लोग को नहीं क्यों बोलते? घूमने तो रोज ले जाना चाहिए बाहर। थोड़ा सा घूमने से बुद्धि भी खिलती है, बाहर की हवा, ऑक्सीजन मिलता है ज़्यादा। थोड़ा सा चलना चाहिए दिन में थोड़ा, तो अच्छा है। लेकिन आजकल बाहर के इलाके में आजकल सुरक्षित नहीं है, इसलिए माँ बाप ना बोलते हैं कि अकेले जाओगे तो कुछ हो जाएगा, तकलीफ़ है। तो घूमने के लिए जाना है तो माता पिता या भाई या उसके साथ जा सकते हैं, अकेले नहीं जाना है। जी हम पेपर आते तो हम पेपर देते हैं तो पेपर सामने आते तो हम कंफ्यूज क्यों हो जाते? परीक्षा के लिए बहुत तैयारी किया है लेकिन पेपर सामने आता है तो सब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज उन लोगों होते हैं जो आखिरी दिन में पढ़ते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि मैं गुस्सा कैसे आता है और गुस्से पे ज्यादा कंट्रोल कैसे करें? गुस्सा क्यों आता है? क्रोधा दवति स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। अगर गुस्सा आएगा तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। अच्छा क्या है बुरा क्या है पता नहीं चलता। जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा मित्र कौन है हमारा शत्रु कौन है हमको पता नहीं चलता। तो इसलिए गुस्सा बहुत बुरा है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महा, हमको दुर्गति में ले जाता है। इसलिए गुस्सा आता है तब क्या करना चाहिए? गुस्सा आता है तब गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब गुस्सा आता है तब 5 मिनट साइड में चले जाओ, शांति से ये 2 मंत्र बोलो, नित्यानंद नित्यानंद गौरांग गौरांग, और 5 मिनट में गुस्सा उतर जाएगा। जो कुछ बच्चे अपने लोग के अगर आ गए बाहर तो अंदर आके खड़े हो सकते हैं। पेरेंट्स लोग के साथ में यहाँ राइट साइड में खड़े हो जाइए आप लोग अंदर। जैसे ही गुस्सा आता है उसको तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2 मिनट रुक जाना चाहिए तो गुस्सा चला जाएगा।
हम अच्छा करते हैं लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं ये बुरा कर रहे हैं, बुरा हो रहा है। हमें दूसरों को समझाना चाहिए जो हमारे निकट के हैं कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जो लोग ऐसे भी हमेशा बुराई करना चाहते हैं उनके बारे में तो हमें इतना चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया के लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ लेना देना नहीं। हमारे आत्मा के अंदर हम जानते हैं हम अच्छा करना चाहिए। टीवी नहीं देखते थे। जब मैं छोटा था तब टीवी ब्लैक एंड वाइट था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखने में इतना मजा नहीं आता है, इसलिए मैं टीवी कम देखता था। सवाल हो गए। टीचर्स में कोई कुछ पूछना चाहता है? स्टाफ में? स्टाफ में किसी को कुछ पूछना है? अब एक काम करिए, एक बच्चा जो भी कुछ आप फूल लेकर आए हैं 1 बाय 1 आएगा और यहाँ आके जाके फिर वहीं बैठ जाएगा। 1 बाय 1 आ जाओ, इधर से स्टार्ट। आओ, दूसरे आओ। सब बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग प्रणाम करते हैं ना, ऐसा नहीं, मामी पापा को किसी को भी बुजुर्ग को ऐसा हाथ रख के नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं। सभी लोग पैर छूकर प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं, पैर छूके नहीं, ऐसा दंडवत प्रणाम करने। तो इसमें क्या है, भक्ति होता है, मन को शांति मिलता है एवं अच्छी बच्ची बनती है। दंडवत ऐसा प्रणाम करना। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो सब करने का ऐसे, मामी पापा किसी को भी, सर को भी, हर बच्चे सर को दंडवत करके निकालने का, तभी उसका बुद्धि भी अच्छा रहेगा और सर का सोचन भी अच्छा रहेगा। आ जाओ 1 बाय 1 आ जाओ। अब जब वो लाइन से इस तरफ से, तुम कहां से आके बेटा? उधर से आओ। आते जाओ, आते जाओ। इधर से लाइन लगा। नहीं, एक एक करके लाइन मत लगाए, आ जाएंगे। वन बाय 1 आ जाओ। इस तरफ से नहीं, मना किया ना, उस तरफ से पहले आ रहे हैं। सब लोग फूल लेकर आए। आ जाओ, थोड़ी स्पीड करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी बोले और खड़े होकर नृत्य करें। दसों दिशाएं इससे पवित्र होती है भगवान के नाम से। नाम संकीर्तन से दसों दिशाएं पवित्र होती है। भूमि का पाप दूर भागता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, करिए सब। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। शब्द ब्रह्म होता है, अपने मुंह से अपनी आवाज निकालते हैं तो वो वायुमंडल में डोलती है और वायुमंडल शुद्ध होता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो। भगवान के कीर्तन से सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। वो इंद्रिया
करना चाहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नृत्य करने से शरीर में स्वास्थ्य ठीक रहता है और इंद्रियां सब अच्छा कार्य करती हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। इससे अच्छा कोई व्यायाम भी नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि 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 बोल, 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 हरि हरि बोल, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हमारे भारत की यही संस्कृति है और इसको जीवन में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय आनंद बड़े बच्चों का आवाज और जोर से आना चाहिए, पीछे में गौ